अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अच्छा, ये है मेरी जी 2 दिन की वीडियो, फ्राइडे एंड सैटरडे की। तो फ्राइडे की वीडियो में हम गए थे जी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, और ग्रॉसरी शॉपिंग से पहले मैं जी हमेशा पहुंच जाती हूँ बर्तनों वाले सेक्शन में। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक हाउसवाइफ जो है उसको कपड़ों जूतों के साथ साथ बर्तनों का भी शौक़ होता होगा। अच्छा, मार्च में बर्तन तो बहुत मज़े मज़े के थे, लेकिन इनकी प्राइसेस देख के जी मैं भाग गई और मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा, क्योंकि इनकी प्राइसेस तो जी आसमानों से बातें कर रही थी। अगर हम लोकल बाज़ार्स वग़ैरह में जाएं तो यही चीज़ें हमें तकरीबन तकरीबन 50% जो है इनके प्राइसेस में फ़र्क होगा। तो आप लोग भी जी सिर्फ देख के मज़े ले लें, जैसे मैंने सिर्फ देख लिया और अपने दिल को खुश कर लिया। बाकी अगर शॉपिंग मुझे करनी हुई तो मैं उसके लिए जाऊंगी अपने लोकल बाज़ार। अच्छा, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी मग्स देख रही थी, और ये लिटरली मैंने रख भी लिया था। ये जो इससे पहले आपने देखा है ना, फिर काउंटर पे जाके मुझे पता चला जी ये 1800 रुपये का कप है। मैं तो कभी भी ना लूँ 1800 का कप जी, लोकल बाज़ार से मुझे ये 500-600 का या 800 का मिल जाता। 1800 रुपये तो मैं कभी भी ना दूँ। और बच्चों के साथ आप आएँ और खिलौनों के सेक्शंस में ना जाएँ। वैसे मैं ख़ुद भी, मेरे अंदर एक छोटा बच्चा है, खिलौनों वाली जगह में आके मैं ख़ुद भी यहाँ मैं इस टॉय को चेक कर रही हूँ कितना सॉफ्ट है, मेरा दिल करता है मैं ले लूँ। अच्छा, ये अब हम आ गए हैं ग्रॉसरी सेक्शन में। बहुत ज़्यादा वीडियो तो यहाँ मैं नहीं बना सकी प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से ना, क्योंकि वहाँ औरतें वगैरह होती हैं, बाज़ औरतें बुरा भी मानती हैं। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से तरीके से वीडियो बना रही थी कि एक व्लॉग तो होना चाहिए ग्रॉसरी का। देखती हूँ आप लोगों को कैसा लगता है ये व्लॉग। अच्छा, तो बस छोटे छोटे से क्लिप्स ही मैंने लिए, उसके बाद जी हम आ गए घर, और मैं यहाँ आपको अपनी ग्रॉसरी दिखा रही हूँ। ये मेरी 1 वीक की तो नहीं, लेकिन कभी कभी 15 डेज़, कभी कभी कुछ चीज़ें इसमें होती हैं जो कि 1 वीक चलती हैं, कुछ होती हैं जो कि 2 वीक, कुछ होती हैं जो कि 1 मंथ चल जाती हैं। तो यहाँ जी ये चीज़ें अब मुझे नहीं पता कि कितनी मेरी चलेंगी। जो जो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं, जैसे दूध हो गया, अंडे वग़ैरह, तो ये वीकली हम मंगवा लेते हैं। और इसके अलावा सॉसेस वग़ैरह और ये चीज़ें, ये कभी कभी मंथली हो जाती हैं, कभी कभी ऐसी भी होती है 2 महीने भी चल जाती हैं। तो जी मैं अब इसको मंथली ग्रॉसरी कहूँ या वीकली कहूँ या 2 वीक्स की कहूँ, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जो चीज़ ख़त्म होती रहती है वो मैं अपने पास नोट करती रहती हूँ। और फिर मेरी कोशिश होती है कि जो वीक डेज़ होते हैं, सैटरडे संडे, उसमें मैं एक दिन चली जाऊँ हबी के साथ, और जो कम कम की चीज़ें हैं वो मैं ले आऊँ, क्योंकि मंडे से प्रॉपर एक रूटीन शुरू हो जाती है खाने वाने की। तो फिर एक एक चीज़ मंगवाना और वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ चिकन ये मैंने आई थी मॉर्ट्स में, तो वैसे वॉश मिलता है, लेकिन फिर भी मैंने इनको दोबारा वॉश किया है। और इनके जी मैंने पैकेट्स बना लिए, कुछ सालन के, और कुछ ये थाई का बोनलेस है, और कुछ चेस्ट बोनलेस है। थाई जो पीसेस हैं वो मैं बर्गर्स वगैरह में, और अगर नगेट्स वगैरह या कीमा वगैरह की कोई चीज़ अगर बनानी हो ना, तो जो थाई पीसेस होता है ना, उनके साथ थोड़ी थोड़ी आपको फ़ैट्स मिल रही होती हैं, तो उसके कीमे की जो रेसिपीज़ बनती हैं वो बहुत जूसी और बहुत मज़े की बनती हैं। तो अगर आपको चिकन का कीमा बनाना हो तो आप थाई पीसेस से ट्राई करें। और बाकी जी मेरी कुकिंग में आपको ये चिकन तंदूरी मसाला और टिक्का मसाला, ये तो हर 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 हफ्ते आता है, क्योंकि इसमें कलर होता है ना। तो मेरे हस्बैंड को जो है वो सालन के ऊपर जो तरी वो रेड रेड पसंद होती है, तो मैं हर एक सालन में थोड़ा सा डाल देती हूँ। दाल को तड़का लगाओ, कोई भी चीज़ हो, उसमें रेड कलर होता है, तो बस ये 1 स्पून मैं ऐड कर देती हूँ। इसमें मिर्चें इतनी ज़्यादा मेरे ख़्याल से नहीं होती, बस थोड़ा थोड़ा जायका होता है। अच्छा जी, बारिशों का मौसम है, तो मैं अपने लिए लेके आई थी थोड़ा सा गुड़, क्योंकि गुड़ की चाय पीने का भाई बड़ा दिल कर रहा था। इसके अलावा मैं लेके आई थी ये राजमा, इसको बोलते हैं, रेड बीन्स बोलते हैं, हम लोग तो कलूल बोलते हैं भाई इसको। और कलूल की रेसिपी जी मैंने कल शेयर भी कर दी, मैंने कल बनाई थी। शॉर्ट में आपको मेरी ये वीडियो मिलेगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको डिटेल वीडियो, लॉन्ग वीडियो में भी दूँ कुछ ट्रिक्स के साथ। अगर ये आप रेड बीन्स बनाएंगे तो इनकी जो ऊपर तरी है ना वो गायब नहीं होगी, इनकी लुक बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, ये मिल्क पैक्स और चीनी और चावल और ये चीज़ें तो मेरे ख़्याल से हर घर में वीकली, दूध हमारा, मैं नूरपुर का यूज़ करती हूँ, वो वीकली ही ख़त्म हो जाता है, अंडे दूध, तो ये सब लेने के लिए वीकली मुझे जाना ही पड़ता है स्टोर। अच्छा, अब जी मैं आ गई हूँ कॉस्मेटिक्स की तरफ। तो सोप, मैं ये वाला सोप यूज़ करती हूँ। अच्छा, गर्मियों में लक्स और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स मैंने यूज़ किए हैं मैं, लेकिन वो गर्मियों में मुझे लगता है पिघल रहे होते हैं,
ये फ्रूट फ्लेवर सोप जो होते हैं ना, ये हार्ड से होते हैं, ये पिघलते नहीं हैं, बहुत मज़े के। अच्छा ये बॉडी मिस्ट, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो बॉडी मिस्ट और डिओड्रेंट्स वगैरह। अच्छा ये स्किन वाइट के जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है इनकी। तो ये मैं डिओड्रेंट्स तो जी गर्मी में 2-3 बार यूज़ हो रहे होते हैं, तो डिओड्रेंट मैंने लिया। ये मैंने फेस वॉश अपने लिए लिया। मुझे बहुत ज़्यादा एक्नी, ये मौसम जब चेंज होता है ना, मुझे पोलन एलर्जी टाइप है, तो स्किन पे मुझे छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपने लिए ये फ़ेस वॉश लाई हूँ, ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। इसके रिव्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा सन ब्लॉक लिया है, और ये मैक्ले लंदन, ये आजकल शैम्पू बहुत इन है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं ये भी। ये कुछ हैंड वॉश वगैरह और टूथपेस्ट। और मुझे क्या नज़र आया, अपने बचपन का जो शैम्पू। जब मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मैंने कहा चलो ये ट्राई करती हूँ। इससे मेरे बाल बचपन में बहुत हेल्दी होते थे, मैंने सोचा चलो ये ट्राई करती हूँ, देखती हूँ इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। इसकी भी मैं आपको रिव्यूज़ दूँगी, क्योंकि बचपन में जब हम यूज़ करते थे माशाल्लाह हमारे बाल बहुत घने और लंबे लंबे होते थे। अब तो जी कुछ प्रेगनेंसी और कुछ बीमारियों और कुछ टैबलेट्स वगैरह, और बच्चों के बाद मदर फीड वगैरह से भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं मेरे बाल। मेरी बेटी के बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो उसको मैं ये ट्राई करवाऊँगी, ये रिस्क मैं उसको पे लूँगी। अच्छा यहाँ जी सब कुछ संभालने के बाद हम लोग बाहर कुछ नहीं खा के आए, मैं घर आई हूँ। हमें जी वहाँ मिला मगज़, तो मैंने यहाँ मगज़ फ्राई बनाया और कलेजी फ्राई बनाई, और बारिश भी हो रही थी, और बारिश में जो इस डिनर का मज़ा आया, क्योंकि मॉट में जो है चल चल के हम लोगों को बहुत भूख भी लग गई थी, तो बहुत मज़ा आया हमें ये सब खा के। और मेरे बेटे को क्योंकि बीफ मटन ये चीज़ें नहीं पसंद, वो सिर्फ चिकन खाता है, तो उसके लिए हम जी थोड़े थोड़े से चने बाहर से उठा के ले आए थे, यहाँ कोयटा होटल है। अच्छा ये हो गया है जी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैं ऊपर जी आई हूँ ये मौसम देखने। अच्छा दूसरे दिन हम दोबारा गए हैं पाए और बीफ लेके आए हैं, क्योंकि मौसम इस तरह का था। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।